मॉर्निंग। तो आज फिर से हम एक नए चार्ट में एनालिसिस करेंगे और सीखेंगे कि किस तरीके से जो अप ट्रेंड होता है वो नेक्स्ट मूव अप ट्रेंड चलता रहता है और किस तरीके से उसमें चार्ट का जो प्राइस एक्शन है वो वर्क करता है। ठीक है, तो सिंपली अपन एक बार अप ट्रेंड को समझते हैं कि अप ट्रेंड एक्चुअली में फॉर्मेशन जो अप ट्रेंड का होता है वो किस तरीके से होता है। ठीक है, अगर अपन नॉर्मल देखें तो अगर अपन देखें तो कभी भी जब एक बुलिश मोमेंटम होती है तो उसके बाद क्या होता है कि स्टॉक जो भी एक साइडवेज जोन में चला जाता है, यानी इतनी बड़ी मोमेंटम के बाद में स्टॉक क्या करेगा, कहीं ना कहीं पे जाके तो उसे रुकना ही पड़ेगा, क्योंकि कोई भी स्टॉक सीधी मोमेंटम में बिल्कुल भी नहीं चल सकता। तो किसी न किसी प्लेस पर उसको क्या करना पड़ेगा कि थोड़ा साइडवेज होना पड़ेगा, तो थोड़ा रेस्टिंग एरिया में जाना पड़ेगा। देन उसके बाद स्टॉक क्या करेगा, फिर से अपनी जो ये बुलिश मोमेंटम है इसको फिर से कंटिन्यू करता दिखेगा हमको, और फिर से एक उसमें नई मोमेंटम हमको देखने को मिलेगी। तो ये क्लियर कट हमारे पास एक क्या होता है कि ये एक बुलिश प्राइस एक्शन हमको यहाँ क्लियरली शो होता है। जब कोई प्राइस एक्शन बुलिश मोमेंटम होती है या फिर कोई स्टॉक जो अप ट्रेंड में अगर कंटिन्यूशन करता है अपनी, तो इस तरीके से हमको उसमें मोमेंटम देखने को क्लियरली मिलती है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि ये जो भी चार्ट है इस पे एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से इस चार्ट में अपन को एक मोमेंटम देखने को मिला है और किस तरीके से प्रोजेक्शन ने वर्क किया है। तो आइए सिंपली इसको एनालाइज करते हैं। अपन देखते हैं कि इस जगह के आसपास में यहाँ पे इसमें क्या हुआ है कि इस जगह के आसपास में इसमें बाइंग आई है, यानी एक बुलिश मोमेंटम हुआ है शानदार, बहुत ही अच्छा खासा। और फिर यहाँ पे हमको सेलर्स देखने को मिले हैं। ठीक है, जो इसको लगभग इसके अगर देखा जाए तो अपने 50 या 60% तक इसमें सेलिंग मोमेंटम फिर अपन को देखने को मिली है। ठीक है, और फिर इसमें हमको एक साइडवेज मार्केट देखने को मिला है। और उसके बाद फिर क्या होता है कि यहाँ पे प्राइस एक रेंज बना लेता है और फिर से क्या करता है, इसको वापस से हमको यहाँ पे ब्रेकआउट प्राइस का देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये चीज अपन को देखने को मिली है इसमें। तो अब यहाँ शुरू से अपन अगर इसको समझे तो नॉर्मली अपन देख रहे हैं कि यहाँ से एक बड़ी सारी बुलिश मोमेंटम हमको देखने को मिली है। ठीक है, तो जिन भी लोगों ने यहाँ पे एक अच्छी खासी क्वांटिटी बाई की है या स्टॉक में बाई किया है, वो कहीं ना कहीं तो जाके प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। या फिर अगर कोई भी स्टॉक है, अगर अपन देखें तो अगर किसी भी स्टॉक को अपसाइड में जाना है तो स्टॉक सीधे मोमेंटम कभी भी नहीं कर सकता, कि अगर ये सीधे बिल्कुल अगर स्ट्रेच मोमेंटम करेगा तो उसमें वापस से उतनी ही तेजी से हमको फिर से सेलिंग देखने को मिल सकती है। क्योंकि किसी भी जगह पे जो फाइट होती है बायर सेलर की, वो सीधी मोमेंटम में कभी देखने को मिलती ही नहीं है। कि स्टॉक क्या करता है कि सीधा मोमेंटम करता है। तो जो सेलर्स होते हैं जो कहीं पे तो इसको सेल करेंगे ओवरबॉट जोन पे, तो अगर वो सेल करेंगे तो जो बायर्स होते हैं उन्हें कोई प्लेस नहीं मिल पाता कि कहाँ पे वो इसको एक्यूमुलेट करे, किस कहाँ से जो स्टॉक है, स्टॉक का प्राइस होगा वो टर्न अराउंड होगा। ठीक है, तो सेलर्स क्या करते हैं कि इसको एक शार्प मोमेंटम में सेल करते रहते हैं और बायर्स को कोई प्लेस यहाँ पे नहीं मिल पाता वापस इसको बाय करने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके की मोमेंटम हुई है यहाँ पे। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि एक बहुत सारी एक बड़ी मोमेंटम हुई है, उसके बाद में कहीं ना कहीं पे एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। और ये सेलिंग मूव इसको लगभग जो स्टॉक का प्राइस होता है वो लगभग यहाँ 50 से 60% फ्रैक्शन होता हुआ हमको दिख रहा है। ठीक है, लेकिन फिर इसके बाद हमको देखिए यहाँ पे एक साइडवेज मार्केट देखने को मिलता है। और जब भी ये मोमेंटम होता है, अपसाइड का मोमेंटम होता है, तो ये लगभग इसके हाई के पास में फिर से इसको प्राइस को ले जाता है। फिर से सेलिंग होती है, फिर से हाई के पास प्राइस जाता है, फिर से सेलिंग होती है, फिर से हाई की प्राइस मोमेंटम करता हुआ हमको दिखता है। ठीक है, तो अब इसमें क्या हो रहा है कि प्राइस अपसाइड में प्राइस क्या करता है, मोमेंटम करना चाहता है। क्योंकि अगर प्राइस को अगर सेलिंग में जाना होगा तो प्राइस क्या करेगा, यहाँ से वापस से इस तरीके का प्राइजेक्शन डेवलप करेगा। ठीक है, लेकिन प्राइस क्या कर रहा है कि बार बार अपने जो हाई है इसको बार बार हिट करता हुआ हमें दिख रहा है। यानी प्राइस क्या करना चाहता है, इसके अपसाइड में निकलना चाहता है। ठीक है, तो ये चीज तो हमको क्लियरली यहाँ पे इस चार्ट में देखने को मिल रही है। लेकिन अब एक चीज है कि यहाँ पे है एक रेजिस्टेंस। ठीक है, और प्राइस ने यहाँ पे शो किया है अपना एक सपोर्ट। ठीक है, तो प्राइस ने क्या किया है कि प्राइस बार बार इस जोन के आसपास में आता है और इसको हिट करता हुआ हमें दिखता है, और फिर से अपने सपोर्ट के पास में आता है, और इसके बाद प्राइस इसको वापस से रेंज को ब्रेक करके करके अपसाइड में अपनी वापस से बुलिश मोमेंटम में कंटिन्यूशन करता हुआ हमको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है,
तो इस तरीके से जो प्राइस एक्शन होता है वो बुलिश प्राइस एक्शन, तो इसको अपन क्लियरली समझ सकते हैं कि इसमें बाइंग सेलिंग के बाद में फिर से एक नई मोमेंटम इस तरीके से हमको देखने को मिलती है। ठीक है। और अगर अगर प्राइस को डाउन साइड में अगर हमको लगता है कि यहाँ से एक करेक्शन हुई है और फिर से अगर प्राइस हो सकता है कि प्राइस इसके नीचे चला जाए, तो जब भी प्राइस अगर ऐसा करेगा तो हमको प्राइस एक्शन में क्लियरली यहाँ पे शो हो जाएगा कि वापस प्राइस क्या कर रहा है, अपने लॉस को सस्टेन नहीं कर पा रहा है, प्राइस डाउन साइड में वापस मोमेंटम कर रहा है। तो जो स्टॉक का ट्रेंड है वो यहाँ से हमको बेरिश देखने को मिल सकता है। लेकिन जब भी प्राइस अपने हाई के आसपास में हमको जाता दिखेगा तो प्राइस का जो नेचर है वो हमको ये बता सकता है या ये बताने की कोशिश करता है कि अब क्या प्राइस क्या कर सकता है कि यहाँ से इसके लिए अपसाइड में मोमेंटम करना आसान होगा, क्योंकि सिर्फ एक ही रेजिस्टेंस है इसके पास, अगर ये ब्रेक हो जाती है तो प्राइस इजीली अपसाइड में मोमेंटम कर सकता है। ठीक है। तो प्राइस हमें खुद बताता है चार्ट में कि प्राइस में जो ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड है या फिर प्राइस में अप ट्रेंड है। ठीक है। और और कई लोग इसको जो ये जोन है इसको साइडवेज जोन बताते हैं कि प्राइस जो है एक मोमेंटम के बाद प्राइस क्या है, रेस्टिंग एरिया में चला गया है और एक रेस्टिंग पीरियड के बाद में वहां से फिर से अपने मोमेंटम को कंटिन्यू करेगा। अ, ये भी अपन कह सकते हैं। और एक दूसरी चीज अपन ये भी कह सकते हैं कि जो प्राइस में इतनी बड़ी 4 या 5 दिन में इतनी बड़ी मोमेंटम हो चुके हैं, तो एक जो टाइम करेक्शन होता है, एक होता है प्राइस करेक्शन, एक होता है टाइम करेक्शन। तो ये अब क्या करेगा कि नए हाई के लिए बनाने के लिए अब टाइम भी ले सकता है। इसको हम या तो साइडवेज जोन कह सकते हैं या रेंज बोल सकते हैं या प्राइस का रेस्ट इन एरिया बोल सकते हैं या फिर हम इसको टाइम करेक्शन बोल सकते हैं, इसको कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन जो प्राइस एक्शन होता है वो क्लियरली बता देता है चार्ट में, अगर चार्ट को हम अगर ठीक से रीडिंग करना सीखें तो प्राइस हमेशा हमको क्लियर शो करता है। सबसे पहले प्राइस ही हमको शो करेगा कि प्राइस का जो ट्रेंड है वो किस दिशा में जा रहा है और प्राइस किस साइड की मोमेंटम कर सकता है। ठीक है। तो इसी तरीके से प्राइस एक्शन के और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।